गुड मॉर्निंग। आज आते हैं लॉगरिदम पर। लॉगरिदम इसका एब्रीवेशन होता है लॉग, LOG लॉग। मान लीजिए हमें log 2 की वैल्यू चाहिए और log 2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं लिखी है, मतलब कोई बेस नहीं लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि log 10 है। ठीक वैसे ही मान लीजिए हमारे पास log 20 की वैल्यू हमें चाहिए, कोई बेस नहीं लिखा है, इसका मीनिंग 10 है। log 200 की वैल्यू चाहिए, कोई बेस नहीं लिखा है, इसका मीनिंग 10 है। मान लीजिए log 201 की वैल्यू चाहिए, कोई बेस नहीं है, इट मीन्स 10 है। log 2013 इसकी वैल्यू चाहिए, कोई बेस नहीं है, इट मीन्स 10 बेस्ड है। एक नेचुरल लॉग भी होता है, नेचुरल लॉग में बेस होता है e का, और नेचुरल लॉग से जब हम log 10 में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये एक रिलेशन आपने याद रखना है हायर क्लासेस के लिए। log e से मीनिंग नेचुरल लॉग इक्वल्स टू 2.303 log 10, मतलब यहाँ बेस 10 पर है। जो लॉग टेबल हमारे पास अवेलेबल होता है वो 10 पर बेस्ड होता है, log 10। इस बेसिस पर लॉग टेबल ये हमारे पास अवेलेबल होता है। और ये जो log e है, इस log e को हम ln भी पढ़ते हैं, ln, मतलब कहीं ln लिखा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली log e है, और log e से मीनिंग है 2.303 log 10, और log 10 का मतलब है log टेबल वाला जो log है उसी को हम बोलेंगे log 10। अब इस log टेबल का यूज करके हम ये जितनी वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब इनकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? जो भी वैल्यू हमारे पास दी गई है, जैसे 2 है, 20 है, 200 है, 201 है, 2013 है, इस वैल्यू में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे इस केस में देखेंगे 2 है, इट मीन्स 1 डिजिट। इस केस में देखेंगे 20 है, इट मीन्स 2 डिजिट्स। इस केस में देखिए 200 है, इट मीन्स 3 डिजिट्स। इस केस में भी 3 डिजिट। इस केस में 4 डिजिट, 2013। डिजिट कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ डिजिट्स आपने पता करना है, और वो जो भी नंबर ऑफ डिजिट है उसमें आपको 1 से माइनस करना है। मतलब उस डिजिट में आप 1 माइनस कर देंगे। जैसे इस केस में चले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 को माइनस किया, इट मीन्स 0 आ गया, 0 पॉइंट। ये आपने हमेशा ही करना है। ठीक ऐसा ही इस केस में चले 20 है, 2 डिजिट्स है, तो 2 माइनस 1 इट मीन्स 1 पॉइंट। 200 के केस में देखें 3 डिजिट्स हैं, तो 3 माइनस 1 इट मीन्स 2 पॉइंट। 201 के केस में देखें 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्यों? क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 किया सो 2 पॉइंट। 2013 4 डिजिट्स हैं, 4 माइनस 1 करेंगे, इट मीन्स 3 पॉइंट। ये हमें मिलेगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने लॉग टेबल का यूज करना है। आप सभी लोग लॉग टेबल अपने सामने रखें। लॉग टेबल का फ्रेम क्या है पहले उसे हम देख लें कि लॉग टेबल का फ्रेम किस तरह से होता है। लॉग टेबल शुरू होता है 10 से और ख़त्म होता है 99 पर, और 10 to 99 के लिए कुछ वैल्यूज होती हैं 0 to 9 तक की, और एक मीन डिफरेंस वाला टेबल होता है उसमें वैल्यू 1 to 9 तक की होती है। मतलब इस तरह से ये लॉग टेबल का फ्रेम है। ऐसा फ्रेम आप लोगों के सामने होगा। ये 10 to 19 तक की वैल्यूज हैं, ये लेफ्ट साइड में रहेंगी, और ऊपर यहाँ जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कुछ वैल्यूज लिखी है, इसमें 2 टेबल है। एक टेबल 0 to 9 तक का है और एक टेबल 1 to 9 तक का है। ये जो 1 to 9 तक का टेबल है इसे हम बोलते हैं मीन डिफरेंस वाला टेबल। तो इस वैल्यू का क्या करना है, इस वैल्यू का क्या करना है अभी देखते हैं। फर्स्ट पहले हम log 10 2 इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। पहले हमने यहाँ लिख दिया है 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू है 10 लिखी है, 10 का मतलब है 2 डिजिट्स। यहाँ तो वैल्यू सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आपने खुद हो के आपने एक दूसरा डिजिट 0 इमेजिन करना है। आप मानिए कि ये 0 है, सो फिगर बन गया हमारा 20 का। अब जब 20 का फिगर बना तो 20 के फिगर के लिए हमारे पास यहाँ 10 वैल्यूज हैं, 0 1 2 to 9 तक की वैल्यूज। अब जब ये 10 वैल्यूज हैं तो इन 10 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू रखना है?
तो यहाँ 20 के आगे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हम फिर से इसको मानेंगे 0 है। मतलब आप सीधा 20 का क्या देखेंगे, 0 देखेंगे लॉग टेबल में। 20 का 0 आप लॉग टेबल में देखिए, वैल्यू आ रही होगी 3010, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 3010। सो फाइनली log 2 इसकी वैल्यू आ गई 0.3010। ठीक ऐसे ही log 10 20 के केस में चले, 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1, 1 पॉइंट हम पहले ही कर चुके थे, 2 डिजिट से ऑलरेडी फिगर बना हुआ है 20। अब 20 के आगे ये 10 वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू देखें, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो हमने फिर इमेजिन करना है 0, और 20 का 0 वैल्यू होती है 3010, ये आप रख देंगे यहाँ पर। ठीक वैसे ही आगे केस में चलें, 200 की वैल्यू, 200 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 किया, इट मीन्स 2 पॉइंट पहले ही लिखा जा चुका है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए फर्स्ट 2 डिजिट से फिगर बनाएं, और फर्स्ट 2 डिजिट से फिगर बनाएंगे तो फिगर बन गया 20। तो 20 का आपने सीधे देखना है 0, और 20 का 0 आपको पता है 3010। अब इस केस में चलें 201। 201 में टोटल डिजिट्स देखें तो 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 पॉइंट, पहले 2 डिजिट से आप फिगर बनाइए 20। अब 20 का यहाँ 1 दिया हुआ है, तो आपको 20 का 1 देखना पड़ेगा इस लॉग टेबल में। मतलब ये जो 20 है इसमें एक 0 वाली वैल्यू और एक यहाँ 1 वाली है, तो 1 वाली वैल्यू होगी 3032, यहाँ पे आप लिख देंगे 3032। फिर आते हैं इस पर 2013 पर। अब 2013 में हम देखें 4 डिजिट्स हैं, 4 माइनस 1, 3 पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए 2 डिजिट का आपने फिगर बनाना है 20, तो 20 का आपने 1 देखना है, ये मेन टेबल में, ये मेन टेबल है। 20 का 1 अभी आपने देखा 3032 होता है, इसको अलग लिख लिया रफ में। और 20 का आप 3 देखेंगे मीन डिफरेंस वाले टेबल में, मतलब ये जो मीन डिफरेंस वाला टेबल है इसमें ये 1 to 9 तक की वैल्यू है, तो इसमें जो 3 की वैल्यू है वो देखना है 20 का 3, और 20 का 3 आपको लॉग टेबल में 6 दिया है, थोड़ा कंफर्म देख लेंगे 23 6, तो ये 6 वैल्यू को आप इसमें ऐड कर दीजिए, और वैल्यू आ गई हमारे पास 3038, यहाँ लिख देंगे 3038। इस तरह से हमने लॉग टेबल का यूज करना है और लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो लॉग की वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू में 2 पार्ट हैं, एक डेसिमल से पहले वाला पार्ट, इस डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं मेंटिसा, ये मेंटिसा वाला पार्ट। तो 2 पार्ट होते हैं इस वैल्यू में, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक जो डेसिमल से पहले होता है, और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेंटिसा। तो इस तरह से आपने लॉग टेबल का यूज करना है और डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करना है। लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाए, या सीधा हम बोले फॉर्मूले पे आ जाए। 3 हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉग से रिलेटेड, पहले उनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है log 10 a मल्टीप्लाइड बाई b, इसके लिए हम लेते हैं log 10 a प्लस log 10 b। एक्चुअली 10 मीन्स बेस, 10 पर बेस्ड जो टेबल होता है उसका 10 आया। आप 10 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, मतलब ये log 10 a को आप log a भी लिख सकते हैं और log b भी लिखा जा सकता है। यहाँ आपने 10 नहीं लिखा तो हम मान लेंगे कि वो 10 ही बेस है, कोई बेस नहीं लिखा है इसका मतलब 10 ही बेस होता है। तो ये पहला फॉर्मूला। सेकंड, log 10 a डिवाइडेड बाय b, यदि ये है तो हम लिखते हैं log 10 a माइनस log 10 b। थर्ड फॉर्मूला, log 10 a टू दी पावर n, तो n सामने आ जाएगा, log 10 a। इस तरह से ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं मेन। कुछ वैल्यूज भी आप लोग याद रख लें, ज़्यादा अच्छा है। जैसे log 10 10,
वैल्यू 1 होती है। अब ये वैल्यू 1 कैसी आती है, इसको अपन लॉग टेबल से वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है। 10 का मतलब देखिए कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। 2 - 1 करने के लिए हमने बोला था, तो 1 पॉइंट हमने ले लिए और फिगर हमारा 2 डिजिट्स का ही बना है 10 का। 10 के आगे कुछ नहीं है, मतलब हमने इमेजिन करना है 0, और 10 का 0 आप लॉग टेबल में देखिए वैल्यू आती है 0 0 0 0, इट मीन्स वैल्यू आ गई 1, इसीलिए लॉग 10 इसकी वैल्यू होती है 1। अब मान लीजिए हमारे पास log 10 1 है, तो log 10 1 की वैल्यू आती है 0। अब log 10 1 की वैल्यू 0 कैसे, 1 डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 हम करेंगे तो 0, सो 0 पॉइंट, और एक ही डिजिट का फिगर है पर हमें 2 डिजिट का बनाना है, तो सेकंड डिजिट हम 0 खुद इमेजिन कर लेंगे, तो वैल्यू होगी 10। तो 10 का भी आगे क्या देखना है, हमने 0 ही देखना है, और 10 का 0 क्या होगा, 0 0 0 0, सो वैल्यू हो गई 0। सो log 10 1 इसकी वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉग का यूज करना है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो बेस्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, यूनिट 7 की एक्सरसाइज। और उस यूनिट 7 में एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.41, क्वेश्चन नंबर 7.41 इसमें आ जाए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 into 10⁻³ कैपिटल M। ये दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज इट्स pH, कि इसकी pH वैल्यू क्या होगी। ये आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है और pH की वैल्यू आपसे पूछी है। तो फर्स्ट वी नो दैट, एंड वी नो दैट यदि हम करें तो फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू -log 10। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पहले भी देख चुके थे आप, वैल्यूज पुट करें, pH इक्वल्स टू -log 10, H प्लस वैल्यू 3.8 into 10⁻³ अब इस पार्ट को हम सॉल्व करें, pH इक्वल्स टू डेसिमल को हम अलग कर रहे हैं यहाँ से, 38/10 into 10⁻³ पहले इसको हम सॉल्व कर लें, 10 को हमने यहाँ ले गए, तो pH इक्वल्स टू -log 10 38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, ये होगा। 10 ऊपर चला गया तो 10⁻⁻4, इसको आप a मानिए और इसको आप b मानिए, log 10a इंटू b, और ये फर्स्ट फॉर्मूले से ये ओपन हो जाएगा, pH इक्वल्स टू -log 10 38 प्लस log 10 10⁻⁻4। फिर आगे हमें इसे सॉल्व करना है, pH इक्वल्स टू -log 10 38। अब देखिए अब 38 है, इस 38 का हमें log चाहिए, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, 2 - 1 इट मीन्स 1 पॉइंट, ये हम पहले लगा लें। और 38 का हमें क्या देखना है, तो लॉग टेबल में हम 38 का 0 देखेंगे, आगे आप 0 इमेजिन कर लो, और 38 का 0 आप लॉग टेबल में देखें, 38 इसका 0 वैल्यू आती है 5798, तो आप वैल्यू यहां लिख लें 5798। अच्छा, फिर आगे की वैल्यू 10 की पावर -4 है, लॉग का जो थर्ड फॉर्मूला बताए थे उसमें जो भी पावर वाली वैल्यू है वो सामने आ जाती है, तो -4 जब यहाँ सामने आएगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा माइनस, ये आ गया हमारा माइनस और ये आ गया 4, log 10 10, ब्रैकेट हम क्लोज कर दें। आगे फिर हम इसे सॉल्व करें, pH इक्वल्स टू -1.5798 एंड -4, log 10 10 वैल्यू अभी हमने देखी थी, log 10 10 वैल्यू कितनी होती है 1,
और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, इट मीन्स 4.0000। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करें, 4.0000 माइनस 1.5798, सो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, पॉइंट ये 3 बचा, 3 माइनस 1 मीन्स 2, सो pH इक्वल्स टू माइनस 2.42, सो pH इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2.42, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। इस टाइप से आपने फाइंड करना है। तो ये हुए हमारे pH फाइंड करने के न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं pH यदि मान लीजिए गिवन है तो हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। सपोज मान लीजिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है कि भाई pH की वैल्यू 2.42 गिवन है और आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। सेम यही है, pH ये है और अब आपसे पूछा है कि आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को वापस फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले से चले, वी नो दैट pH इक्वल्स टू माइनस log 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम माइनस log 10 को साइड चेंज कर दें, इधर ले आए, सो ये हो गया प्लस log 10 H प्लस आयन इक्वल्स टू pH का साइड चेंज होगा तो माइनस pH हो गया और pH की वैल्यू पुट करें, log 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस 2.42 और ये जो हमारा H प्लस आयन है इसकी वैल्यू फाइंड करना, इट मीन्स log का भी साइड चेंज करना होगा और जब log का साइड चेंज होगा तब वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें एंटी लॉग चाहिए माइनस 2.42 का, इस वैल्यू का हमें एंटी लॉग चाहिए। पहले तो हम एंटी लॉग टेबल पे आ जाएं कि एंटी लॉग टेबल होता कैसा है। आप लोग अपना एंटी लॉग टेबल निकालिए और उस टेबल में देखिए वहां वैल्यू स्टार्ट होगी 0.00 से और खत्म हो रही होगी 0.99 पर। और इस टेबल के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, 0 to 9 तक की वैल्यूज, और एक मीन डिफरेंस वाला टेबल है, इसमें वैल्यू है 1 to 9 तक की। तो इस तरह का ये टेबल है एंटीलॉग टेबल। पूरे इस एंटीलॉग टेबल को यदि हम ध्यान से देखें तो सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव है, बट इस केस में चले हम डेसिमल जो वाली जो वैल्यू है 0.42 उसके आगे माइनस साइन है, मतलब ये जो डेसिमल वाली वैल्यू है इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तब हम एंटीलॉग टेबल का यूज कर पाएंगे। तो हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाएं, पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग -2 माइनस 0.42। पहले तो आप ये कंफर्म करिए क्या हम -2.42 को ऐसा लिख सकते हैं, -2 माइनस 0.42 तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो वापस यही बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू में हम +1 -1 कर दें, एंटीलॉग ये वैसे ही है, -2 वैसे ही है, इसमें हमने -1 +1 कर दिया और ये पार्ट वैसे ही है -0.42। ये पार्ट हमने अलग करना है, ये पार्ट हमने अलग करना है। क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बट ऐसा करने से हमें दो अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। दो अलग अलग चीजें कैसे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग, ये है -3, ये प्लस है और ये माइनस है, ग्रेटर कौन है, प्लस है, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1.00 माइनस 0.42 सब्ट्रैक्ट करें तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 0.58 आ गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग 3 बार 0.58। हम इसको ऐसा लिख दें 3 बार,
3 बार का मतलब है इस पूरी वैल्यू में ओनली 3 नेगेटिव है एंड रेस्ट पार्ट जो है 0.58 ये हमारा पॉजिटिव है। अब इसका एंटीलॉग कैसे होगा? h प्लस आई इक्वल्स टू 3 बार डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होगी वो सीधे 10 टू द पावर में जाएगी, मतलब उसका एंटीलॉग 10 टू द पावर के फॉर्म में होता है। अभी ये 3 बार है मतलब 3 नेगेटिव है, तो उसका जो एंटीलॉग होगा वो 10 टू द पावर -3 होगा। फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन देना, 0.58, ये 0.58 आपको एंटीलॉग टेबल में कहीं ना कहीं मिलेगा। और इस 0.58 में हमें कौन सी वैल्यू देखना है? तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, इट मीन्स हमने जीरो इमेजिन करना है, मतलब 0.58 का जीरो हमने देखना है। अब 0.58 का जीरो आप एंटीलॉग टेबल में देखिए कितना है। एंटीलॉग टेबल आपको सामने निकालना पड़ेगा और 0.58 इसका जीरो 3802, ये 3802 ये आपने निकाल लिया। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन से मतलब 1 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है, ये रूल कहता है। तो 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो। सो फाइनल आंसर हो गया हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। और इस मोल लीटर इनवर्स को हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो देखिए वापस वही कंसंट्रेशन आ गया जो हमें शुरू में क्वेश्चन में दिया था, 3.18 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब इसी के जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एंटीलॉग टेबल कैसे देखना है उसकी। तो फिर से हम टेक्स्ट बुक ले लें और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 7.42 पे जाएं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.42 और 7.42 क्या कहता है? द pH ऑफ सैंपल ऑफ विनेगर इज 3.76। 3.76 ये pH गिवन है विनेगर का। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करना है। डायरेक्ट वी नो दैट इस फॉर्मूले से चले, pH इक्वल्स टू -log10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, साइड चेंज कर लें, log10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू -pH। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग -3.76। पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग -3 -0.76। डेसिमल वाला पार्ट नेगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव बनाएं। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग -3 -1 + 1 करेंगे 0.76। एक पार्ट ये हो गया। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग -4 प्लस 1.00 minus 0.76, so 492 0.24, so ये होगा 0.24। और इसे हम कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग 4 बार 0.24 और 4 बार डेसिमल से पहले 4 बार है, उसका एंटीलॉग 10 टू दी पावर -4 होगा मल्टीप्लाइड बाय 0.24। इसको आप एंटीलॉग टेबल में देखें और इस 0.24 का हमें जीरो देखना पड़ेगा। 0.24 का जीरो एंटीलॉग टेबल में 0.24 1738 और ये जो वैल्यू आएगी इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इट मींस 1.738। सो फाइनल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1.738 into 10 to the power -4 मोल बीटा इनवर्स, ये आपका आंसर होगा
7.42 क्वेश्चन का। और इसी के जैसे कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। थैंक यू।